अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहैदर है एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट वर्किंग एट यूनिके मेडिकल सेंटर साइकाइट्री क्लिनिक एंड गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिससे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर गुजरते हैं और इसको हम कहते हैं चेंज, यानी कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई तब्दीली आना। अब ये जो तब्दीली है ये बहुत सी किस्मों की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल बदल रहा है, आपकी जॉब की जगह बदल रही है, आपके रहन-सहन की जगह बदल रही है, शहर बदल रहा है, आपका मुल्क बदल रहा है या आपकी शादी हो रही है और आप एक घर से दूसरे घर में ट्रांज़िशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चेंज को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जहाँ पे आपकी प्रीवियस ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है। कुछ लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर एडजस्टमेंट पावर अच्छी होती है, वो अडैप्ट अच्छा कर जाते हैं नई जगह से। लेकिन बहुत से लोगों को चेंज से अडैप्ट करते हुए मुश्किल पेश आती है और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले एक जो वजह है वो ये, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ी रिजिड होती हैं, उनको बदलने में वक़्त लगता है और उनको बदलना और इस चीज़ की जो ज़रूरत है कि क्यों हमें नीड है चेंज करने की, उसको एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल पेश आती है। तो वो बहुत आसानी से चेंज के साथ अडैप्ट नहीं कर सकते। कुछ सिम्पटम्स ऐसे आते हैं जैसे नींद का पूरा ना होना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, डर और खौफ रहना। ये सब चीज़ें चेंज की वजह से आती हैं क्योंकि वो नई सिचुएशन के साथ अडैप्ट नहीं कर पा रहे होते और इस चीज़ को कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द चेंज आपके अंदर इस तरह के साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की नींद, जैसे हमने डिस्कस किया, नींद, भूख, एपेटाइट, सोशलाइजेशन, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और उनको नई जगह पे एडजस्ट करते हुए ना सिर्फ बहुत वक्त लगता है बल्कि वो उससे एक खौफ की कैफियत में अपने आप को महसूस करने लग पड़ते हैं। अब इस चीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को डील नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी के इस चेंज को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी जो फंक्शनल लाइफ है वो उसकी वजह से मुतासर रहेगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट कभी-कभी 6 माह से 1 साल ले लेती है क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इनिशियली कुछ सिम्पटम्स आते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो रेज़ोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी नई जगह के चेंजेस के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान में चेंज के बाद भी कुछ माह तक ये सिम्पटम्स ना ख़त्म हों, जैसे कि उनको नींद उनकी बहाल नहीं होती या भूख उनकी ठीक नहीं होती या उनकी सोशलाइजेशन अभी भी ख़राब रहती है, तो ऐसे लोगों को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इस ट्रीटमेंट के अंदर यूजुअली हम साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के ज़रिए, यानी कि आपकी जो चेंज का प्रोसेस है उसको आसान बनाते हैं, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने का तरीका बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ के साथ डील कर सकें और अगर हमें बहुत ज़रूरत हो तो फिर हम मेडिकेशन देते हैं, लेकिन प्राइमरीली एडजस्टमेंट को आसान बनाने के लिए थेरेपी दी जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग जो किसी ऐसी फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनको इस चीज़ के लिए हेल्प सीक कर लेनी चाहिए ताकि उस फ़ेज़ को उनके लिए आसान बनाया जा सके और उनके इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी एडजस्टमेंट की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो अपनी और अपने इर्द-गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चेंज को समझने में थोड़ी-सी मदद मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चेंज को बेहतर तरीके से हम कैसे उससे गुज़र सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू।